निर्निमित्तत्वादमृता भवन्ते। पुनः शरीर धारण है तो प्रतिसंधान न होने के कारण जब प्रतिसंधीयमाने निर्निमित्तता क्यों प्रसन्ना नहीं होता है? क्योंकि जो निमित्त है संचित कर्म आदि वह नहीं रह जाते हैं, इसलिए अमृत हो जाते हैं, पहले कह चुके हैं। सती ही अज्ञाने कर्माणि शरीरांतरम प्रतिसंधते, क्योंकि अज्ञान के होने पर कर्माणि शरीरांतरम प्रतिसंधते, तब कर्म क्या करते हैं? वो भी रहते हैं। जब अज्ञान है तो उसके अंदर कर्म भी छिपे हुए रहेंगे और वे कर्म क्या करेंगे? नया शरीर का अनुसंधान कर डालेंगे। आत्मा अवबोध है तो लेकिन आत्मा का अवबोध होने पर तो सर्वकर्म आरंभ निमित्त ज्ञान विपरीत विद्या जो विपरीत विद्या अग्नि विप्लुष्टत्वात् कर्मणाम इति अनारंभे अमृतय भवन्ति। आत्मबोध होने पर तो सर्व कर्मों के आरंभ का निमित्त भूता जो ज्ञान है वह ज्ञान अपने विपरीत जो विद्या रूपी अग्नि के द्वारा विशेष रूपेण दग्ध भस्मीभूत कर दिया गया है, इसलिए वह कर्मों को नष्ट कर दिया। तो अनारंभ है कर्मणाम इति अनारंभे, इसलिए वह कर्म आरंभ नहीं कर पाते हैं, तो व्यक्ति अमृता भवंती अमृत हो जाता है। शरीरादि संतान अविच्छेद प्रतिसंधान आदि अपेक्षया अध्यारोपित मृत्यु वियोगात पूर्वमपि अमृता संत नित्यात्म स्वरूपत्वाद अमृता भवंती उपचर्यते। इसका आपने कभी अमृता भवंती, इसका मतलब क्या? पहले अनमृत थे क्या? हैं? मृत थे, मरण धर्मा थे? कहते नहीं नहीं, पहले भी अमृत थे, अब भी अमृत है। फिर अमृता भवंती क्यों बोलते? अमृत हो जाएगा ये क्यों कह रहे आप? तब समझा रहे हैं ये आपेक्षिक कथन है। किसकी अपेक्षा से कथन किया गया है? अध्यारोपित मृत्यु वियोगात, अध्यारोपित जो मृत्यु है उसका वियोग होने से कह दिया जा रहा। और वह मृत्यु कहां से आ गया था? अध्यारोपित मृत्यु कहते हैं शरीरादि संतान अविच्छेद प्रतिसंधानाद्यपेक्षया, शरीर आदि का जो धारा चली हुई थी कब से आई हुई है? अनादिकाल से। इसे अविच्छेद प्रतिसंधानादि अपेक्षा, अनादिकाल से अविच्छिन्न धारा निरंतर चली आ रही है। शरीर की उत्पत्ति नाश उत्पत्ति नाश उत्पत्ति नाश उत्पत्ति नाश, इसकी अपेक्षा से अध्यारोपित जन्म मृत्यु का चक्कर था उसका वियोग होने से कह दिया जा रहा है यहाँ पुनः पूर्वम अपि अमृता संतो, यद्यपि वो पहले से भी क्या थे? अमृत तो थे ही, फिर भी नित्यात्म स्वरूपत्वात्, नित्यात्म स्वरूप होने से पहले से ही वे अमृत थे, फिर भी वह सापेक्ष कथन किया जा रहा है अमृता भवंती उपचर्यते, या औपचारिक प्रयोग है कि अमृता भवंती। उसी प्रकार से जिस प्रकार से अप्राप्त का प्राप्ति के समान, पहले आप कहते अप्राप्त था, अरे अप्राप्त कहा था? प्राप्त ही की प्राप्ति को अप्राप्त की प्राप्ति के समान कह दिया जाता है। प्राप्त की प्राप्ति को भी अप्राप्त का प्राप्ति के समान व्यवहार हो जाता है। इसमें अनेक दृष्टांत है जो सुप्रसिद्ध हम लोगों ने कई बार जीवन की जीवंत घटनाओं को बताया हूँ। माला की घटना, चश्मा की घटना, टॉर्च की घटना, या नहीं याद है? चश्मा टॉर्च की घटना तो याद जरूर होगा, माला की घटना भी उसी प्रकार से। नहाने गया, माला उतार दिया, टांग दिया, टांगने के बाद में वो देखा भी गर्म पानी हुआ नहीं, तो पहन लिया माला, पहन लिया माला, फिर चला गया। 10 मिनट बाद आया, फिर माला उतारा हुआ तो उसको दिमाग में है, पहना हुआ तो दिमाग में नहीं। फिर 2 बार उतारे बिना नहा लिया, नहा लेने के बाद में पोछा पाछी कर लिया, तब वो देखता खूटी पे है नहीं, माला कहाँ गया? अभी तो मैं टांगा था नहाने से पहले, कहाँ गया? फिर आएगा इधर उधर ढूंढेगा, हल्ला मचा देगा, ऐसे में कौन उठाया माला मेरा वहां से? लोग देखेंगे महाराज अभी गले में जो टंगी हुई क्या चीज है? ओहो, खोया हुआ था, वापस मिल गया। वास्तव में खोया हुआ था क्या? वो वास्तव में खोया हुआ नहीं था, लेकिन अप्राप्त के समान हो गया था।
अब वह प्राप्त के समान हो रहा है क्योंकि वास्तव में पूर्व से प्राप्त था। इसी प्रकार चश्मे की कहानी बताया ना, चश्मा उतार के रख दिए दूध पीने के लिए गुरुजी महाराज। अब वो गर्म था तो क्या करें, तो पहन लिए, पहन के फिर पढ़ने लगे, पढ़ते पढ़ते भूल गए पीना। तो चेड़ाराम कह दिया महाराज पीजिए, ठंडी हो रही है दूध, पूरी ठंडा हो गया, क्या करें। अच्छा अच्छा अच्छा, तो पी लिया धड़ 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 से। पी लेने के बाद उनको स्मृति आई तो मैंने चश्मा तो दूध पीने के लिए नीचे रखा था, वो ढूंढने लगे। ढूंढ रहे किससे, चश्मा से, पहने हुए ना। लेकिन वो क्षणिक स्मृति कि मैंने नीचे रखा है, बस इसी वजह से क्या हुआ, ढूंढ रहे सब जगह। अंत में हो गया। उनकी स्टाइल है, बैठे बैठे यूँ बोलते हैं, आपने देखा होगा कि रामायण जी को बोलते हुए बैठे रहेंगे यूँ करेंगे, और बात करते क्या हो गया, ऐसे ने कहा तो लग गया हाथ अंगुली, अरे चश्मा तो यही है जिसे ढूंढ रहे थे घंटे भर से परेशान है। तो अप्राप्त था क्या वो, प्राप्त को ही अप्राप्त के समान हो गया था, प्राप्त के समान कह दिया जाता है, वो पूर्व से प्राप्त था। उसी प्रकार से गुरु भाई जो है टार्च को ढूंढ रहे, टार्च को खो गया हल्ला मचा दिया, और टार्च को लेके आ रहे हैं। बारिश का दिन था, चातुर्मास हम लोग कर रहे थे बाराबंकी में, और हम लोगों को तो कमरे में से हम लोग इकट्ठे घुस गए 4-5। अब वो नहीं, मैं अलग रहूंगा, थोड़ा उम्र वाले थे ना, ज्यादा उम्र के थे, तो झोंपड़ी में रहो, झोंपड़ी में रख दिया। आज झोंपड़ी में चूहों की राज चल रही थी, उसने कहीं में छेड़छाड़ कर रखा था। अब बारिश टपकने लगा तो इधर संभाल के सामान रखे हुए थे, उन्हें मालूम है कहाँ कौन चीज रखा हुआ है। तो पढ़ते पढ़ते बिजली गई तो टार्च निकाला, पढ़ रहे थे, पढ़ते पढ़ते फिर बिजली आ गई तो दूसरे हाथ में टार्च ले लिया, एक हाथ से दूसरा ट्रांसफर कर दिए, और सोचे दिमाग में हम वापस रख दिए होंगे। फिर बिजली गई तो हाथ से टार्च तो ऑन हो गया, लेकिन दिमाग ढूंढ रहे टार्च कहाँ गया, यहाँ है नहीं, उस टार्च से देख रहे। और हम लोग के पास आए, कहते अरे मजाक मत क्या करो, हमारे टार्च कहाँ दे दो। भाई हम लोगों ने उठाया नहीं, तुम्हारे पुटिया तरफ गए भी नहीं, चलो महाराज जी के पास चलो, जान के देख रहे हैं ना उसके हाथ में टार्च है, हम कहे तो मानेगा नहीं, चलो चलो महाराज जी के पास चलो। महाराज पास चलो, महाराज जी की बोलो ना क्या है समस्या तुम्हारी। महाराज जी हमारा टार्च खो गया, बोलो कहाँ छिपा दिए। महाराज जी जोर से हंस पड़े, आप भी हंस रहे, अरे तेरे हाथ में क्या है, अरे इधर टार्च, चुपचाप भागा वहां से वापस। तो टार्च भूल जाते ना आदमी कि हमने वहां रखा हुआ है, वो जगह हाथ डाला तो नहीं मिली, और उसी टॉर्च से ढूंढ रहे नहीं मिल रहा। कोई उद्बोधक आ गया कृपालु आचार्य, वो समझा दे रहे तेरे हाथ में जो वही तो है, तब आंखें खुली उसको। वो भी अप्राप्त खोया हुआ प्राप्त होने के समान दिखता है, लेकिन वास्तव पूर्व से उसको प्राप्त था। तो यहाँ पर भी पूर्व से आप अमृत है, जब पूर्व भी अमृता संतो, विस्मृति हो गई है, इसलिए वो कहा ना नष्टो मोह स्मृति लब्धा, बोलना चाहिए नष्टो विस्मृति स्मृति लब्धा, बात वही है। अक्षर एक बढ़ जाता है, इसलिए मोह शब्द प्रयोग कर दिया वहां पर भगवान ने। नष्टो विस्मृति के तो अक्षर बढ़ेगा ना, छंद बिगड़ जाएगा, ये नष्टो मोह कर दिया। तात्पर्य उसका नष्टो विस्मृति और स्मृति लब्धा, जब विस्मृति हो गई थी अज्ञान की वजह से, वह नष्ट हो गई, तो स्वरूप की वापस स्मृति हो आ रही है। नित्यात्म स्वरूपत्वाद अमृता भवंती इति उपचर्यते, या औपचारिक प्रयोग देखा जाता है। इस प्रकार से द्वितीय मंत्र पर वाक्य भाष्य पूरा हो जाता है। तीसरे मंत्र पर न तत्र चक्षुर्गच्छति इति, यहाँ तक प्रतीक है, ये केवल प्रतीक लिया भाष्यकार ने, जैसे कोई अर्थ भी नहीं बोल रहे हैं। पहला एक सूत्र वाक्य आरंभ करते हैं, 8वां सूत्र वाक्य। ये अगला मंत्र आरंभ करने की जरूरत क्या, शिष्य ने प्रश्न पूछा, गुरु ने जवाब दे दिया, पाता कहानी वहीं समाप्त हो गया, निर्विशेष ब्रह्म का शिष्य को ज्ञान हो जाना चाहिए। जो प्रश्न से पूछा उसका जवाब मिल गया ना, फिर आगे फिर गुरु को बोलने की क्या जरूरत पड़ रहा। इस मंत्र को दो तरह से व्याख्या करेंगे।
न तत्र चक्षुर गच्छति न वाक् गच्छति इत्यादि को, इसलिए उसकी भूमिका में वाक्य डालते उक्ते पर्यनुयोगे हेतु हो अप्रतिपत्ते है। सूत्र है उक्ते पर्यनुयोगे हेतु हो अप्रतिपत्ते है। यद्यपि शिष्य के प्रश्न का जवाब गुरु के द्वारा दे दिया गया, फिर भी उक्ते माने प्रश्न से उत्तरम दत्ते भी दे दिया गया है, फिर भी पर्यनुयोगे फिर प्रश्न पूछ रहा है, महाराज मुझे बताओ ब्रह्म देखो ये है, ऐसे बोलते ना ये घड़ी है ये गाय है, ऐसे बताओ ना ये ब्रह्म। इससे प्रेरित हो रहे सारे इंद्रियां, ऐसा सीधे अंगुली के निर्देश करके दिखाओ ये ब्रह्म है, या सिंह को पकड़ कर बताया ये गाय है, वैसा बता दो। पढ़ो उस ब्रह्म का भी कोई सिंह विंग हो तो कुछ, या पूछो तो पकड़ लो उसको, बताओ ये ब्रह्म है। जिस प्रकार से कोई वस्तु का ज्ञान नहीं होता है तो आप करते क्या है उस वस्तु को बताने के लिए, आदमी को समझाएंगे शब्दों के द्वारा, तो उसके अक्ल में नहीं जाता है तो आप उस व्यक्ति को ले जाएंगे जहां वो चीज होगा उस जगह पर ले जाए, कहेंगे ये है वो चीज। उसी प्रकार से चाहता है आपने मेरे प्रश्न का जवाब जो शब्दों से दिया है उस शब्दों से मेरे को अप्रतिपत्ति है, प्रतिपत्ति नहीं हो रही है, पूर्ण ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं हो रहा है। इस कारण से मैं आपको पुनः प्रश्न डाल रहा हूं, पुनः पर्यनुयोगे, पुनः पुनः जो उसका जो नियोग कर दिया जा रहा है शिष्य के द्वारा जवाब देने के लिए। और ऐसा कई बार देखा गया श्रुतियों में भी, नारद जी ने कहा उससे भी आगे क्या है, उससे भी आगे क्या है, उससे भी आगे क्या है। श्वेत के तो 9 बार कहता है, और जनक ने भी उससे भी आगे विमोक्षा एवं ब्रूहि, बार बार एक केवल कहता है, इससे आगे और कुछ है मोक्ष के लिए बात वो कह दो। वहां तो बिल्कुल डर जाता है या केवल के एक बार तो बीच में, ये तो हमको पूरा ही नहीं छोड़ देगा, लगता है कुछ भी नहीं छोड़ देगा, सारा ज्ञान लेना चाह रहा है। तो अब क्या करें, लेकिन कसम का रखा है जो पूछे उसका जवाब दूंगा। ब्राह्मण है कसम को कैसे तोड़ेगा, इसे क्या चलो भाई सारा ज्ञान देना पड़ा उसको। पूछते गया इससे आगे बताओ, इससे आगे बताओ, इससे आगे बताओ, जब तक जय ने कहा जनक तुम अभय को प्राप्त कर गया, इससे आगे और कुछ उपदेश नहीं इसका अभय का। तब तक पूछते ही रहा, पूछते ही रहा, पूछते ही रहा। तद्वत यहां पर भी शिष्य बारंबार बारंबार आचार्य को परिनियोग कर रहा है। कारण क्या है, अप्रतिपत्ति है। वह परिनियोगे हेतु हो, परिनियोग करने में हेतु क्या है, अप्रतिपत्ति है। अब इसी अपने ही सूत्र की व्याख्या करेंगे भाष्यकार। श्रोत्र श्रोत्रमित्येवं आदिना उक्तेपि आत्मतत्वे अप्रतिपन्नत्वात् सूक्ष्मत्वेतः वस्तुनः पुनः पुनः परिणुक्षा कारणम आह न तत्र चक्षुर गच्छति इति। कहते हैं श्रोत्र श्रोत्रमित्यम आदिना इत्यादि के द्वारा उक्तेपि जवाब दे दिया गया है, फिर भी आत्मतत्व अप्रतिपन्नत्वात् शिष्य को वह आत्म तत्व सम्यक प्रतिपन्न पूर्ण सम्यक ज्ञान नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, सूक्ष्मत्व है तो, क्योंकि तत्व ऐसा है अति सूक्ष्म है। अनोरणीयान महतो मह्य, अत्यंत सूक्ष्म है ना। ये तो दृश्यते त्वग्रया बुद्धिया सूक्ष्म या सूक्ष्मदर्शी भी श्रुति कहती है, इसलिए इतना आसान तो है नहीं मामला कि शिष्य को झटपट समझ में आ जाए, एक श्लोक बोल दिया श्रोत्र श्रोत्र में जवाब दे दिया काम हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। सूक्ष्मत्व तो हो वस्तुनः, वस्तु के सूक्ष्मत्व के कारण से वह शिष्य को सम्यक ज्ञान नहीं हुआ। अतएव पुनः पुनः पर्यनुयुक्षा कारणम आहा, पुनः पुनः परिणयोग करने की इच्छा का कारण को देखते हुए आचार्य जवाब में कहते हैं न तत्र चक्षुर गच्छति इति। शिष्य से अप्रतिपत्ति रहते और आचार्योक्तत्व उक्त तत्व विषय के अप्रतिपत्ति प्रयुक्त परिनियोगे न तत्र चक्षुर इत्यादि न उक्तम ध्रुविज्ञेयत्वम अप्रतिपत्ति प्रयोजकतया हेतुरित्यर्थः। टिप्पणी 6 का अंतिम भाग पूर्व प्रश्न में ही
न तत्र पर आंधीरी में जो कहा गया टिप्पण है वहां अंतिम भाग में देख लीजिए, बाकी तो सरल है। शिष्य से अप्रतिपत्ति है तो हो, शिष्य के अप्रतिपत्ति का दो कारण हो सकता है। या तो आचार्य ने ही तत्व के बारे में पूरा पूरा बताया ही नहीं, जब पूरा बताया ही नहीं तो पता क्या चलेगा चेड़े को। दो कारण हो सकते हैं ना, या तो आचार्य जानबूझकर आधा आधा बोले शुरू में, देखते हैं चेड़ा इसी में संतुष्ट होकर चला जाए तो ठीक है, एक जिज्ञासा जगी हुई रहती है, नहीं पूछेगा वो, ऐसा भी हो सकती है। हाँ तो ये भी हो सकता है आधा बोल करके, जैसे ब्रह्मा ने कहा पहला बता सूचन के बारे में, प्रजापति बोलने के बाद में क्या हुआ, इंद्र दोनों जा रहे थे, तब कह रहे तुम लोग जो है बिना जाने जा रहे हो, ऐसे घोषणा कर दी, उनको सुनाई दे उस प्रकार से। ऐसा भी कर सकता था आचार्य, इस कारण से भी हो सकता है दोबारा बोलना पड़ रहा है। कहते नहीं, ये सारा पक्ष नहीं है, क्योंकि जो बोला गया श्रुत श्रोत्र में यह जवाब, यह अपने आप में निर्विशेष ब्रह्म का बोध कराने में समर्थ है, सम्यक है, उसमें कोई न्यूनता किसी भी प्रकार की नहीं है। इसलिए कहते हैं आचार्य तत्व विषय के अप्रतिपत्ति प्रयुक्त परिनियोगे न तत्र इत्यादि न उत्तम दुर्विज्ञेयत्व प्रतिपत्ति प्रयोजकतया। एक ही कारण है अप्रतिपत्ति का प्रयोजक क्या है, वो दुर्विज्ञेयत्व है और कुछ नहीं, और अन्य कारणों की कल्पना नहीं कर सकते आप। भले श्रुत्यंत्रों में ऐसे दृष्टांत मिलते हो अधूरा कथन आदि, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। यहाँ एक नंबर टिप्पणी पुनः पुनः परिनुक्षा कारण आह शिष्य वर्ग मुखेन वेद शेष, शिष्य और मुखेन परिनुक्षा कारण वेद आह, यह जान करके शिष्य के मुख से, शिष्य वर्गों में से किसी न किसी के द्वारा यह मुख से सुना परिनियोग प्रश्न, पुनः उसके जवाब में दो बार आचार्य कह रहा है न तत्र चक्षुर गच्छति इत्यादि, ऐसा घटाया जा सकता है। परिनियोग का मतलब क्या, आक्षेप, परिनियोग ही आक्षेप, तत्व पौन पुण्यम चत्र, और वह पुनः पुनः हुआ है। यह ज्ञापन कैसे हो रहा है, क्योंकि आचार्य स्वयं कहते हैं न विद्मो न विजानीमो, कहा ना अगला मंत्र में तीसरे में, न विद्मो न विजानीमो, क्यों कहा, मैं उसे सामान्य रूप में भी नहीं जानता, मैं उसे विशेष रूप में तुम्हें नहीं बता सकता हूं, ऐसा कह दिया अंत में। इसका मतलब ऐसे शब्दों को आचार्य प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए शिष्य लोगों ने कितना तंग किया होगा आचार्य को, नहीं कितने परिनियोग किए होंगे, अंत में जाकर के कहा भाई तुम इस ब्रह्म के बारे में जैसे जानना चाह रहे हो, उस विशेष रूपेण सविशेष रूपेण सामान्य दृष्टिया भी या विशेष दृष्टिया भी मैं हम जानते ही नहीं, हम कैसे उपदेश दे तुमको। फिर भी चेहरा पीछा पड़ा रहेगा, नहीं महाराज आप जैसे तैसे कुछ ना कुछ बोल दो, बोलो आप बस, तब कहेंगे फिर तो भाई एक ही रास्ता है, आचार्य परंपरा में जो है वो मैं तुमको सुना देता हूं, अन्न देवता तत्व विद्यात अधि इति शुश्रुम धीरा। ये जो न विद्मान विजानी में आचार्य का जवाब में आ रहा है, यह ज्ञापन करता है शिष्य वृंद ने बारंबार 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 अनेक प्रकार से उस ब्रह्म संबंधी प्रश्न डाला और जवाब दे दे के थक गए आचार्य कि जैसा भी जवाब देंगे वो तो निर्विशेष को समझाना है तो उपलक्षण वृत्ति ही समझाया जा सकता है ना, और पकड़ ही नहीं सकता उसको, बेचारा क्या करे। अब वो चाहता है ये घट जैसा वैसा हमें बताओ ब्रह्म, जैसे घट को दिखाते हो, जैसे गाय को समझाते हो, प्रत्यक्ष प्रमाण से बताओ या तो अनुमान प्रमाण कर दो, ऐसे कोई सरल सरल अनुमान कर दो, जैसे वन्नी का अनुमान धूम से करा के हमको बोध करा देते ना, उसी प्रकार से कोई हेतु के द्वारा आत्मा का बोध करा दो निर्विशेष ब्रह्म का हमको, या कोई उपमा हो ब्रह्म जैसे कोई दूसरा हो, जैसा कवय के बारे में समझाते हो, मदिया सदृशी है ना, अनेन सदृशी मदिया गौ हो, ऐसे ग्रहण करते हैं आप, जैसे वैसे ग्रहण कराइए ब्रह्म को। और ये शब्द जाल, शब्द प्रमाण तो प्रयोग कर रहे हो, ऐसे शब्द प्रमाण प्रयोग कर रहे हो वो जाल सा लगता है, उससे निकलना, उससे जो निर्विशेष ग्रहण करना असंभव सा हो रहा है मेरे को।
ऐसे जब शिष्य लोग बारंबार परिणय किया तब आचार्य ने कहा न विद्मो न विजानी मई अनेन ही निर्विशेषम वस्तु श्रोत्रादि प्रवर्तक मित्युक्तम आक्षिप्यते यतः तत्र चक्षुरादि न गच्छति यतो मनादि प्रवर्तक चक्षुरादिना अगृह्यमाणत्वात् निर्विशेषम श्रोत्रादि प्रवर्तक मित्येतद् वयम न विद्मो न विजानीम इति उसको स्पष्ट करते हैं कि अनेन ही निर्विशेषम वस्तु श्रोत्रादि नाम प्रवर्तक मित्युक्तम, क्योंकि दूसरे मंत्र में श्रोत्र श्रोत्र इत्यादि के द्वारा साफ साफ जवाब दे दिया गया है श्रोत्रादि का जो प्रवर्तक है वही निर्विशेष ब्रह्म है। फिर भी तत्र चक्षुर न गच्छति इत्यतो मनादि प्रवर्तकत्वेन चक्षुरादिना अगृह्यमाणत्वात्, क्योंकि इसे स्पष्ट बात बोल चुके हैं जब मन का भी प्रवर्तक कह दिया गया इसे स्पष्ट है चक्षुरादि उसको ग्रहण नहीं कर पाते है ना। जब मन का भी प्रवर्तक को चक्षु कैसे ग्रहण करेगा, नहीं ग्रहण कर सकता है ना। इसे पूर्व में मनसो मनोयत कह के ही यह बात कह दिया गया जो आप कह रहे न तत्र चक्षुर गच्छति इत्यस्य आचार से एवं तब इसलिए प्रवर्तकम इत्येतद् वयम न विद्मो, इसलिए वह इससे अलग और कोई रास्ता नहीं है, हम नहीं जानते हैं। न विजानामिति नहीं संभवती यावत कहने का मतलब चक्षुरादि के ग्रहण करके ग्रहण कराया करना यह संभव ही नहीं है। यद्वा अथवा परियुक्षा कारणम आह आचार्य एवं शिष्य परियुक्षा कारणम आत्मन इंद्रिय ग्राह्यत्व आह। अथवा ऐसा भी कह सकते हैं जानबूझ करके स्वयं आचार्य शिष्य पर परिनियोग करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं क्या समझ पा रहे कि नहीं समझ पाया है। इसे जान के तत्र चक्षुर गच्छति न वाग गच्छति, अरे उस निर्विशेष जिसको मैंने समझाया है वह तुम चक्षु कर ग्रहण कर सकते हो, समझ रहे हो तो गलत समझ रहे हो। वाणी के ग्रहण करता हूँ कर लेता हूँ समझते हो, मैं कथन कर सकता हूँ समझते हो, तुम गलत समझ रहे हो। ऐसा जान के शिष्य का प्रयोग करना आचार्य कर रहा है, ऐसा अभी उसकी व्याख्या टिप्पण कर ले रहे हैं। दोनों पक्ष भाषा में भी आएगा। निर्विशेष परिणक्षा कारणवात्मा अत इंद्रियाग्राह्यत्व तथा च न तत्र इत्यादि न आचार्य निर्विशेष पूर्व मुक्तम इंद्रिय प्रेरकत्व अवस्तुत्वाद आक्षेपति गम्यते। इसलिए आचार्य उस निर्विशेष पूर्वोक्त है इंद्रिय प्रेरकत्व अवस्तुत्वाद, कोई कल्पना कर सकता है वो वस्तु ही नहीं है। जो ऐसा चीज होगा वो वस्तु ही नहीं है, ऐसे भी कोई क्या दे, क्योंकि उसको चक्षु नहीं ग्रहण कर सकता, वाग इंद्र नहीं ग्रहण सकता, मैंने ग्रहण ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रियों का विषय जब नहीं है तो वस्तु ही नहीं है, ऐसा कोई आक्षेप कर सकता है ना। उस आक्षेप को जानबूझ उत्थापन करने के लिए आचार्य कहते हैं तदाचन तत्र इत्यादि ना आचार्य निर्विशेष पूर्व मुक्तम इंद्रिय प्रेरकत्व अवसत्वाद आक्षेपति गम्यते। न विदो न विजान इत्यादि अभ्यास, एक तरह से अभ्यास किया, दो बार कह दिया, वहां सामान्य और विशेष रूपेण जानने को निषेध कर दिया गया है। तत्र श्रोत्रादि मंत्रार्थ में ले तत्र न तत्र श्रोत न तत्र चक्षुर गच्छति, तत्र मैंने भाष्य में बोल रहे हैं श्रोत्रादि आत्मभूते, श्रोत्रादि का जो प्रवर्तक श्रोत्रादि का जो आत्मभूते चक्षुरादीनी मैंने वाक्शो सर्वेन्द्रियोपलक्षणार्थत्वात् न विज्ञान उत्पादयन्ति। श्रोत्रादियों का भी जो आत्मभूत है प्रवर्तक भूत है निर्विशेष स्वरूप है उसके विषय में चक्षुरादि इंद्रियाणी, चक्षुरादि से क्या लेना है, यहाँ यदि दो ही शब्द है वाक और चक्षु, कहते हाँ वो सर्वेन्द्रिय उपलक्षण अर्थत्व सकल इंद्रियों को उपलक्षण। चक्षु ज्ञानेन्द्रिय एक से पावर 4 को ग्रहण कर लेना, वाक कर्मेंद्रिय उससे अन्य 4 को ग्रहण कर लेना, पूरे पूरे 10 इंद्रिय आ गए। न विज्ञान उत्पन्ति तार्श आत्मभूते विषय विज्ञान न उत्पादयन्ति। आत्मरूपा विषय को लेकर के ये कभी ज्ञान को उत्पन्न नहीं कर सकते, अपने वृत्तियों के द्वारा उनको विषय नहीं बना ले सकते, ये इसका तात्पर्य। सुखादिवत तर्हि गृह्यत अंतःकरणेन, कोई कह सकता ठीक है बाह्य कर्म ज्ञानेन्द्रिय से भले ग्रहण ना हो किंतु अंतःकरण के द्वारा जैसे सुख का प्रत्यक्ष हो जाता है वैसे कर लो प्रत्यक्ष, कहते ये भी नहीं हो सकता। न सुखादिवत, क्यों, मनसो विषय, सुखादि के समान वह आत्मा तत्मने वह आत्मा मन का भी विषय नहीं हो सकता।
क्यों? इंद्रिय विषयत्वात्, इंद्रिय अविषयत्वात्, इंद्रियों का अविषय होने से, ये 9वां सूत्र है। इंद्रिय अविषयत्वात्, और इसी में हेतु अगला आएगा एक और सूत्र सर्वात्मकत्वात् आगे आएगा। जो इंद्रिय का अविषय क्यों है वो, इसे अलग सूत्र वाक्य न लेकर इसके लिए हेतु प्रस्तुत कर रहे हैं। आगे में आएगा, पृष्ठ 29 में आएगा आपको वो सर्वात्मकत्वात्, तीसरी पंक्ति में उसको 8वें का ही पोषक हेतु परक सूत्र वाक्य है। पृथक सूत्र नहीं गिनते हैं उसको हम लोग, 9 ही बोलते हैं उसको, 9 और 9 का ही समर्थक सूत्र वाक्य। इंद्रिय विषयत्वात्, इंद्रियों का विषय है, यह कैसे मालूम हो आपको? क्योंकि गुरु क्या कह रहा है, न विद्मो न विजानीमो, ये कह रहा है गुरु। अंतःकरणेन, माने अंतःकरण के द्वारा भी न सामान्य रूपेण न विशेष रूपेण उसे हम जान पाते हैं। यथैतद् ब्रह्म, यह ब्रह्म किस प्रकार का है, इस प्रकार का है कि उस प्रकार का है कि किस प्रकार का है, यह बात हम किसी भी सामान्य रूपेण विशेष रूपेण नहीं जान पाते। मनादिकरण जातम अनुशिष्यात् अनुशासन कुर्यात् प्रवृत्ति निमित्तम भवेत् तथा अविषयत्वात् न विद्मो न विजानीमः। क्योंकि किसी भी विषय को ग्रहण किया जाता है, विषय दो ही प्रकार के संसार में, भाव और अभाव। भाव रूपा विषयों को हम कैसे ग्रहण करते हैं, संसर्ग विधेया ग्रहण करते हैं, और अभाव रूपा विषयों को प्रतियोग विधेया ग्रहण करते हैं, और अन्य व्यवस्था तो है नहीं। साध्या मैंने जैसे घटाभाव प्रतियोगिता जो है कौन है, भूतल रूपाधिकरण है। घटाभावत भूतलम, घट प्रतियोगिता का भावत भूतलम हो गया। घट प्रतियोग अभावत भूतलम, या घटाभाव प्रतियोगी और अधिकरण कौन है, भूतल अनुयोगी। इसे प्रतियोगी विधेया अभाव के विवरण प्रत्यक्ष कर सकते हो, और संसर्ग विधेया संयोग संबंधी न समवाय संबंधी न ताज संबंधी न अनेक संबंध है, उन संबंध भाव पदार्थों को हम चक्षुरादि इंद्रियों से ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए कहते हैं यहाँ आचार्य, लेकिन संसर्ग विधेया या प्रतियोगी विधेया इस ब्रह्म को हम कभी मनाई करण समूह के द्वारा अनुशासन न कुर्यात, अनुशासन कर नहीं सकते हैं हम। यथायथ ब्रह्म, यह ब्रह्म किस प्रकार का है उस प्रकार का है, ऐसे मनाई करण समूह से अनुशिष्यात कर रहे क्या है, पहले अनुशासन कुर्यात। अनुशासन कुर्यात का मतलब क्या, ऐसा हम उपदेश नहीं दे सकते। मनादि साधनों के द्वारा वह ब्रह्म इस प्रकार का है, ऐसा हम सीधे सीधे उपदेश नहीं दे सकते हैं। प्रवृत्ति निमित्तम भवे, अर्थात हमारे कारणों के प्रवृत्ति का निमित्त वह नहीं हो सकता। जैसे इंद्रियों की प्रवृत्ति का निमित्त एक तरफ से कौन है, आत्मा, दूसरे निमित्त कौन है इंद्रियों की प्रवृत्ति का, विषय। विषय सामने है, वो आपको क्या करता है, आपके अंदर वासना को जगा करके आपको दौड़ा देता है। विषय भी इंद्रियों की प्रवृत्ति का निमित्त है, वैसे इंद्रियों की प्रवृत्ति का जो निमित्त है विषयत्वेन ब्रह्म नहीं हो सकता। अधिष्ठानत्वेन ब्रह्म निमित्त बनता है, लेकिन विषयत्वेन ब्रह्म कभी घटादि के समान प्रवृत्ति का निमित्त नहीं हो सकता। इसलिए इंद्रियों की प्रवृत्ति जो देख रहे हैं आप, विषयों को देखने के लिए जा रहा है, जो तार्स प्रवृत्ति का दो निमित्त बनते हैं, एक तो विषय विधेया घटादि और अधिष्ठान विधेया ब्रह्म, दो निमित्त। उधर चेतना के बिना प्रवृत्ति नहीं हो सकता, जड़त्वात्। जड़त्वात् प्रवृत्ति का कारण कौन हो रहा है, चेतनम, और विषय भी प्रवृत्ति का निमित्त है। विषय भी तभी उस घट का ज्ञान करता है ना, नहीं तो जिस विषय को ग्रहण करना ना चाहेंगे आपके संकल्प आदि कर या संस्कार आदि न करके, उस विषय को इंद्रियां नहीं ग्रहण करते हैं। इसे संस्कार अधीन होकर इन इंद्रियों को अपना अपना विषय की ओर दौड़ा रहे कौन, प्रकृति व्यांति भूतानि निग्रह किंग करिष्यति, दड़ा छोड़ता नहीं। महामाया प्रयोच्छति, ये जो देवी है महामाया आपको पूरे संसार में डाल देता है, ज्ञानी नाम अपी ऐसे कह दिया। तो इसीलिए कहते हैं कि भाई ये जो चीज हो रहा है दो कारण बन रहे, एक तो विषय और ब्रह्म, दोनों इंद्रियों की प्रवृत्ति का निमित्त है। यानी एक अधिष्ठान विधेया चेतन विधेया और दूसरा विषय विधेया बनता है।
और यहाँ अब ब्रह्म के प्रति इंद्रिया क्यों नहीं प्रवृत्त हो पा रही हैं? ब्रह्म जो इंद्रिय का विषय क्यों नहीं हो सकता है, हैं? ये पूछा जा रहा है कि जैसा यथायथ ब्रह्म मनाधिकरण जात मनुष्य अनुशासन कुर्याद प्रवृत्ति निमित्तम भवेत, मन आदि के करणों के प्रति जैसे घट प्रवृत्ति का निमित्त होता है वैसे ब्रह्म भी प्रवृत्ति का निमित्त होता, तो विषय विधेय प्रवृत्ति का निमित्त होता तो हम ब्रह्म को भी घटादि के समान समझा सकते थे। वो कितना लंबा चौड़ा है, उसका रंग क्या है, कितना मोटा है घड़ा, घड़े के बारे में सब बोल सकते नहीं, कितना वजन वाला है, कितना रुपया में आता है, कहाँ मिलता है, कहाँ से बन के आया है, जितना डिटेल चाहिए उतना डिटेल उसका इकट्ठा कर लो। कौन सी खेती इस मिट्टी को उठा के लाया गया, इसकी चिकनाई मिट्टी कहाँ से लाई गई थी, सब इकट्ठा करो, इन्फॉर्मेशन खबर लिया जा सकता है ना उसका। वैसे ब्रह्म के बारे में इंद्रियां खोजना चाहें, इंद्रियां भी उस ब्रह्म रूपा विषय के प्रति प्रवृत्त हो करके उस ब्रह्म का कथा कहानी पूरा उसका माँ बाप कौन सारी हुलिया पता के लगावे, ये नहीं पता लगा सकते। ये कहना चाहते हैं यहाँ प्रवृत्ति निमित्त नहीं हो सकता है, कह रहे हैं तात्पर्य पहले का प्रवृत्ति के निमित्त है और अब कर दे इंद्रियों के विषय इंद्रियों के प्रवृत्ति के निमित्त नहीं है। क्यों ऐसे कह रहे हैं? वहां पर अधिष्ठान विद्या चेतन दृष्टिया का प्रवृत्ति के निमित्त है, यहाँ विषय विद्या घटादि के समान इंद्रियों के प्रवृत्ति के निमित्त ब्रह्म नहीं हो सकता। ऐसे घट इंद्रियों का प्रवृत्ति के निमित्त जब होता है तो घट को वह इंद्रिय ग्रहण करता है और इंद्रिय का समस्त विशेष स्वरूपता को ग्रहण कर लेता है, ज्ञान करा देता है। उस प्रकार से यह इंद्रियां ब्रह्म को अपना विषय बना करके उस ब्रह्म का पूर्ण रूपेण जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते, ये इसका तात्पर्य। तथा क्यों अविषयत्वा, क्योंकि घटादि के समान ब्रह्म तो इंद्रियों का विषय है ही नहीं। अतएव आचार्य ने कहा न विद्मो न विजानी, अथवा इसी इतने मंत्र के हिस्सा को आचार्य वचन तत्र वागच्छति न मनो न विद्मो न विजानीमो, इतने का अर्थ दूसरा भी कर देंगे। अथवा श्रोत्रादि नाम श्रोत्रादि लक्षणम ब्रह्म विशेषेण दर्शय इत्युक्ते आचार्य आह, ऐसे मान लेंगे। शिष्य ने प्रश्न यह डाला है, भाई गुरुदेव जैसे आप घटादि के बारे में हमें समझाते हो उसी प्रकार से मुझे ब्रह्म को भी समझाइए। आप लक्षण बना दिया कंबुग्रीवादिमान घटाओ, तो कंबुग्रीवादिमान कौन सा है? कहने आप सामने दिखा दिए, देखो ये कंबू है, उसकी एक ग्रीवा है, ये इसका बिल है, ये इसका चमच है कि नहीं? उल्टा है ये घड़ा, ऊर्ध बुद्रा है ना, अरवाक बिला, छेद कहाँ है इसका? खोपड़े का नीचे है ना, उल्टा खड़ा हो गया नहीं हुआ इसीलिए। ऊर्ध बुधना, बुधन कहते पेंदी को, जो निचला हिस्सा जो होता है उसको बुधन कहते संस्कृत में। और बिल मने मुख, घड़े का मुख, तो ऊर्ध बुधना अरवाक बिला, तो उल्टा खोपड़ा जो बैठा है ये संसार है, इसमें संसार है, बोल सारा ब्रह्मांड इसके अंदर है। आप उसको सीधा खड़ा करते हैं, आप कैसे? शीर्षासन में खड़े हो जाते, सीधा खड़ा हो जाता है। साधक लोग ऐसे रहे जो करपात्र जी महाराज थे, शीर्षासन में खड़े खड़े 3 घंटे पूरी सप्तशती पाठ करते थे। शीर्षासन में पूरी सप्तशती का पाठ, ऐसे कहा जाता है उनके बारे में। करने सिद्धि पाया उन्होंने, ज्ञान भी प्राप्त हुई, कम थोड़ी थे, साधारण तो थे नहीं। ये ना कि गलत तरीके से प्राप्त ज्ञान का अहंकार इतना हो जाता है, वह अपने आप को धर्म सम्राट मानते थे। होते हैं मैंने सिद्धियां जो शीर्षासन है वो सीधा घड़ा करने से लाभ तो होगा, लेकिन वो साधन से प्राप्त ज्ञान पचेगा क्या? कि रिद्धि सिद्धि से प्राप्त ज्ञान इतना आसानी से पचता नहीं, दुरहंकार हो जाता है उसको, तो ज्ञान का भी अभिमान हो जाता है। इतना दुराभिमान हो जाता है फिर उसकी माया जाल में ऐसे फंस जाएगा, गया वो साधु भी नहीं रह जाता है। अच्छे अच्छे लोगों को देखा गया जो सिद्धियों के द्वारा ज्ञान झाड़ने वाले जो होते हैं उनका सब दुर्दशा है। इसे स्वाभाविक रूप से मेहनत करो, करते 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 घिसते 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 अपने आप तेज होगा, वो कभी दोबारा घटेगा नहीं, बिगड़ेगा।
और जो आप मेढक जाते मंडूक प्लुत न्याय से कूद कूद के जाना चाह रहे हैं ज्ञान मार्ग में तो नहीं चलेगा, या तो गंगा स्रोत न्याय से चलना पड़ेगा है? गोमूत्र न्याय भी नहीं लगाना। हाँ गंगा स्रोत न्याय अनेक जन्म संसिद्ध है, यहाँ गौमूत्र तो 2 किलोमीटर के बाद ठंडा हो जाएगा।